अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मज़ा तो आ रहा होगा क्योंकि आवे आवे जावे जावे के नारे लगते रहें, देगे शेगे खड़कती रहें, कुछ होता रहे तो पाकिस्तानी बड़े खुश रहते हैं। वही हुआ जिसका डर था और वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। वो क्या है जिसका डर था? डर ये था कि पंजाब के अंदर जो आइनी बहरान है क्या मज़ीद बढ़ तो नहीं जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो मज़ीद बढ़ गया है क्योंकि वज़ारत आला के इंतखाब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फ़ैसला कर लिया है। सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब की तरफ से जो ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक उन्होंने चौधरी शुजात का ख़त पढ़कर सुनाया, जिसकी तवक्को की जा रही थी कि चौधरी साहब का ख़त आएगा और गुजरात के चौधरीयों का लिखा हुआ एक ख़त पढ़कर सुनाएंगे और उसके बाद ये कहा जाएगा कि काफली के 10 वोट मुस्तरद किए जाते हैं। और यही हुआ। आर्टिकल 63A का जो तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया था, सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने उसका रेफरेंस दिया और ये कहा क्योंकि चौधरी शुजात का ख़त आ गया है, मेरी टेलीफोनिकली उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई और वो ये कहते हैं कि उनकी तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है कि उनके पार्टी मेंबर्स चौधरी परवेज़ इलाही को वोट कास्ट करें, इसलिए ये जो वोट कास्ट किए जाएंगे परवेज़ इलाही के हक़ में, इनकी कोई हैसियत नहीं है। जिसके मुताबिक सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने इन 10 वोटों को रिजेक्ट किया। अददी अक्सरियत बन गई जनाब हमज़ा शहबाज की और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमज़ा शहबाज इस इंतखाब के नतीजे में जो रन ऑफ इलेक्शन था, सेकंड राउंड था, वज़ीर आला पंजाब ठहरते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लुड़ियाँ डाल रही है, सेलिब्रेट कर रही है, मिठाइयाँ तकसीम कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की बात कर रही है। अब सवाल ये हो रहा है कि ये जो फ़ैसला डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने किया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड है या गलत है? तो मेरे सादा से पाकिस्तानी, इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दस्तूर पाकिस्तान आर्टिकल 63 मेरे हाथ में है। आर्टिकल 63A और क्लॉज बी है, वो ये कहती है कि इफ़ एनी मेंबर वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party or which he belongs to in relation to, अब 3 सिनारियोज हैं कि अगर कोई मेंबर अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शंस वोट करता है, कब? या तो इलेक्शन हो ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल आया हुआ हो। इन 3 सिनारियोज में तो यहाँ क्या था, यहाँ पर वज़ीर आला के इंतखाब का मामला था और उसमें मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जो पार्लियामेंट्री डायरेक्शंस हैं उसको वायलेट किया गया। नुक्ता ये है कि क्या पार्लियामानी लीडर का फैसला मुकद्दम होता है या पार्टी हेड का फैसला मुकद्दम होता है? तो आर्टिकल 63A जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि वो अगर कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी ये फैसला करता है, यानी इसमें पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र है, पार्लियामेंट्री हेड का जिक्र नहीं है बल्कि पार्टी हेड का जिक्र है। और पार्टी हेड की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि पार्टी हेड मीन्स एनी पर्सन by whatever name called declared as such by the party, यानी पार्टी हेड वो शख्स होगा जिसको पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किया गया होगा एज अ पार्टी हेड, जो कि चौधरी शुजात साहब हैं, मुस्लिम लीग काफ के पार्टी हेड वो हैं। तो इसकी रोशनी में तो वाज़ेह तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने बीइंग पार्टी हेड ये फैसला किया कि सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को ख़त लिखा जाए और ख़त पढ़कर सुनाया गया और उसकी बेस के ऊपर इन 10 लोगों के वोट्स को रिजेक्ट किया गया। अब बड़ा बारीक सा नुक्ता है, अब होना तो ये चाहिए था कि असल में पार्टी हेड की तरफ से सबसे पहले उनके पार्लियामेंटेरियंस को कोई शो कॉज नोटिस इशू किया जाता, यानी उनको जवाब का मौका दिया जाता। जवाब का मौका कोई नहीं दिया गया बल्कि एक ख़त लिख दिया गया। पार्लियामेंट्री मेंबर्स को भी इसका पता नहीं था कि ख़त कहाँ से आ रहा है, कौन लिख रहा है और कैसे होगा। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 63A से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तफसीली फ़ैसला दिया था, क्योंकि उसमें यह कह दिया गया था कि वोट्स ना सिर्फ ये कि वोट देने वाले डिसेंडेंट्स हो जाएंगे, मुनहरिफ हो जाएंगे, बल्कि इनके वोट्स काउंट भी नहीं होंगे। तो फौरी तौर पर ख़त भी था, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने मौके पर हिसाब चुकता कर दिया क्योंकि ये ख़त है जनाब और वोट्स इनके काउंट नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आ गया है कि इन वोटों को मुस्तरद किया जाए, इनको ना गिना जाए। तो उस बेस के ऊपर फौरी मौके पे उन्होंने फ़ैसला कर दिया, मौके पर चौका लगाया और ये कहा है कि 10 वोट मुस्तरद किए जाते हैं। अब मेरे सादा से पाकिस्तानियों, फिर बॉल एक बार सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में आ गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला करना होगा। देखना यह है कि आज रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अदालत में जारी है, क्या अदालत तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला करती है, यानी उनकी दरख्वास्त को मानती है और उसके बाद ये कहती है कि जो आप कह रहे हैं ये जवाज़ ठीक है कि नहीं, पार्लियामेंट्री हेड का डिसीजन होना चाहिए था, जो कि साजिद भट्टी साहब थे मुस्लिम लीग काफ की तरफ से। उनकी तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं थी, वो डायरेक्शन दे रहे थे कि परवेज़ इलाही को वोट कास्ट करना है। तो पार्टी हेड जो है या वो मुकद्दम है या पार्लियामेंट्री हेड मुकद्दम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि पार्टी हेड मुकद्दम है, पार्लियामानी लीडर कोई चीज़ नहीं होती, या पार्लियामानी लीडर पार्टी हेड से ऊपर नहीं होता, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द कोर्ट।
فیصلہ تو الٹیمیٹلی کورٹ میں ہی ہونا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ملک کا جو نظام ہے وہ چلانے کے لیے اب عدالتوں کو نظام سونپ دینا چاہیے, اور پاکستان میں نظام عدالت ہی ہونا چاہیے, نظام پارلیمان نہیں ہونا چاہیے. یا ہماری میری اور آپ کی کوئی وقت نہیں, ہم کیڑے مکوڑے ہیں, اور طاقت کا سرچشمہ بالکل عوام نہیں ہے بلکہ وہ ججز ہیں جو اس کے اوپر لارجر بینچ تشکیل دیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے میرے اور آپ کے مقدر کا. لیٹس سی واٹ ہیپنز ان دا کورٹ.